Hi guys, what's up? Good morning, all of you. Now I want to discuss about the electric field due to a uniformly charged ring at its axial point. Before starting at this topic, firstly I want to introduce about the प्रीवियस टॉपिक अगेन. सो हमने प्रीवियसली जो देखा वो क्या देखा था. हमने प्रीवियस देखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो कल हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ आई वांट टू डिस्कस about the electric field due to a uniformly charged ring. So before starting this topic, firstly I want to introduce about me and my channel. And for more doubts, please, अगर आप बच्चों को ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्टली आप बोल सकते हो, जिसकी वजह से, या मेरे कमेंट बॉक्स पे लिख के बोल दो. उसके साथ साथ मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको आप क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप को से ग्रुप से जुड़ सकते हो. एंड नाउ दिस इज अ वैष्णवी ऑनलाइन क्लासेस फिजिक्स बाय सौरभ शर्मा एंड दिस इज मी. तो नाउ हम बात कर रहे हैं किसकी यार, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग. सो लेट अस सी. सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग केस फर्स्ट देखते हैं एट इट्स सेंटर. तो अगर मैं बेटा मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक रिंग बनाऊं इस तरीके से, और इस रिंग को यूनिफॉर्मली चार्ज कर दूं, तो सारा का सारा चार्ज कहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग. इस तरीके से मान लो चार्ज ऑन द रिंग इज क्यू एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द रिंग एंड इट इज द रेडियस. So for better clarification, I want to use the next pen for सपोज एक छोटा सा एलिमेंट्री सेक्शन आप कट कर रहे हो, आपको इस पे मान लो ये dx लेंथ का आपने एलिमेंट्री सेक्शन कट किया. इस dx लेंथ की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किधर की तरफ होगी? बिल्कुल इधर की तरफ. दिस इज d. सिमिलरली अगर इधर इसकी जस्ट सामने वाला अगर आप ये dx एलिमेंट्री सेक्शन कट करते हो, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किधर की तरफ होगी? जस्ट अपवर्ड. दिस इज अगेन dx. सो d. तो बोथ ड्यू टू सिमेट्रिसिटी, जितना d डाउनवर्ड लग रहा है उतना d अपवर्ड लगेगा. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ एलिमेंट्री सेक्शंस इज जीरो. सो मैं लिख सकता हूं बाय सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, by symmetric configuration net electric field due to uniformly charged ring at its center is zero. ओके. सो बाय सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी पूरी इस तरीके से पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या होगी? जीरो होगी. इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रख के हम बहुत पॉइंट देखते हैं. नोट पॉइंट क्या है? अगर मैं बोलूं कि एक रिंग है और इस रिंग के पर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना हुआ है जिसके वर्टेक्स पर इस तरीके से चार्जेस रखे हैं क्यू क्यू क्यू. तो इसकी वजह से भी सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा वो कितनी होगी? तो दस ट्रीटेड एज अ कि दिस इज द सेंटर ऑफ द रिंग एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंटर इज जीरो. सो इफ दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंटर इज जीरो, तो हम एक छोटा सा काम कर सकते हैं. इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो इधर की तरफ होगी, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर की तरफ होगी. इसी तरीके से इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगी. सिमिलरली इसी तरीके से अगर आप एक रेगुलर स्क्वायर ले लो,
और उस स्क्वायर के वर्टेक्स पे इस तरीके से चार्जेस को रख दिया जाए, जैसे कि मान लो यहाँ पर चार्ज बेटा क्यू हो, इधर चार्ज क्यू हो, इधर चार्ज क्यू हो, इधर क्यू, तो मैं बोल सकता हूँ दीज चार्जेस आर लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंटर इज व्हाट, दिस इज ऑल्सो zero. So by symmetric charge configuration, the electric field due to a regular polygon at its center is always zero. So अगर इस कॉन्सेप्ट को हम ध्यान में रखें तो एक अगर मैं रेगुलर हेक्सागन बनाऊं, जैसे मान लो ये एक रेगुलर हेक्सागन है और इस रेगुलर हेक्सागन में यहाँ पर एक चार्ज क्यू है, इधर चार्ज क्यू है, इधर चार्ज एक क्यू है, इधर चार्ज क्यू है और इधर भी एक चार्ज क्यू है, तो इसकी वजह से जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी। सो जरा ध्यान से देखो, इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किधर की तरफ होगी, इधर की तरफ, जो इसकी वजह से वैनिश आउट हो जाएगी। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, तो ये भी वैनिश आउट हो जाएगी। बस इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ लगेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो अगर सेंटर से इसकी दूरी a है, ये डिस्टेंस a है, ऐसे a दूरी है, तो मैं बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, KQ/A²। इस सिमिलर कॉन्सेप्ट को हम रिंग में भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं एक रिंग लूं जिसको एक बहुत स्मॉल सेक्शन को कट कर दिया जाए, वेरी स्मॉल सेक्शन, इट इज t इज लेस देन, दिस इज द थिकनेस ऑफ t, इसको इतना रिमूव कर दिया एंड t इज मच लेस देन r एंड r इज द रेडियस ऑफ दिस रिंग एट इट्स सेंटर, और इसको यूनिफॉर्मली ऐसे चार्ज कर दिया गया है, तो बाय सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन द होल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एक्सेप्ट द अपोजिट पार्ट ऑफ दिस रिंग। सिर्फ इस सेक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऊपर की ओर होगी, इसके अलावा बाकी सभी की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो वी कैन से दैट कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, अगर ये चार्ज क्यू प्राइम है और रिंग पे चार्ज क्यू है, तो दिस इज KQ'/r²। क्यू प्राइम कितना हो जाएगा, तो दिस इज Q/2πr into t. So here this electric field is E is equal to KQ/2πr³ into t. This is the very important concept, please remember. तो यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है कि by symmetric charge configuration the electric field due to a uniformly charged ring at its center is zero and by the regular polygon at its center is also zero. So for symmetric configuration, the net electric field at its center of polygon is also zero. ओके अब यहां से हम बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट इट्स एक्सियल पॉइंट। सो लेट अस सी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, केस सेकंड है इसका, एट इट्स एक्सियल पॉइंट। ओके सो नाउ हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं इस बार एक्सियल पॉइंट की वजह से, तो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट की कितनी होती है। उसके लिए सबसे पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि ये डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के उससे, और उसके साथ साथ कंपटीशन में भी इससे बहुत कुछ पूछा जाता है, स्पेशली एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया गया है। ठीक है,
अगर ये पॉइंट सेंटर है सी, इससे एक्सेस, ये एक्सेस हो गई, और इससे एक्स दूरी पर एक पॉइंट पी ले लिया गया, एक्स डिस्टेंस पे बेटा एक पॉइंट पी है। अब उस पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अगर ये डिस्टेंस बेटा आर है, रेडियस ऑफ द सर्किल इज आर, डिस्टेंस एक्स, तो अगर इसको चार्ज क्यू दे दिया गया है, चार्ज ऑन द रिंग इज क्यू, चार्ज ऑन द रिंग इज क्यू, तो हमें क्या करना है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, एक छोटा सा डीएल एलिमेंट्री सेक्शन कट कर लेते हैं सबसे पहले, और इस डीएल एलिमेंट्री सेक्शन पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, सो चार्ज ऑन एलिमेंट्री पार्ट ऑफ रिंग, charge on elementary part of ring, this dq is lambda into dl. Okay, so lambda is, this is q upon 2 pi r. ओके, लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है। तो यहां से dq कितना हो जाएगा बेटा, दिस इज q अपॉन 2 पाई r इंटू dl। ओके, सिमिलरली वी कैन से दैट कि यार अगर ये है तो इससे इस dq चार्ज से, दिस इज ट्रीटेड एज अ वेरी स्मॉल चार्ज, इससे जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, सो अगर इस छोटे से चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किधर की तरफ होगी, जस्ट रेडियली आउटवर्ड होगी, दिस इज डी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly, due to elementary part of ring at point P, this D is equal to K dq over square root of r square plus x square का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको इसमें q की dq की वैल्यू डाल दूं तो दिस इज के क्यू ओवर 2 पाई आर इंटू dl अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ लेट अस सी इफ दिस एंगल इज थीटा, सो नाउ दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। सो डी का बेटा एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस में आ जाएगा, दिस इज डी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, दिस इज डी साइन थीटा। जैसे आप इधर के पार्ट को कट कर सकते हो, इसी तरीके से आप लोअर पार्ट भी कट कर सकते हो। लोअर साइड में अगर एक पार्ट कट करते हैं तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किधर की तरफ होगी, इधर की तरफ होगी, दिस इज डी। इफ दिस एंगल इज थीटा तो अगेन दिस एंगल इज थीटा, तो वन कंपोनेंट इज इन हियर, दिस इज डी कॉस थीटा, and other one component is in here, this is d sin theta। तो आप देख रहे हो कि अपर हाफ ऑफ द एलिमेंट्री पार्ट लेने पर डी साइन थीटा लोअर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और लोअर हाफ ऑफ द एलिमेंट्री पार्ट लेने पर जो डी साइन थीटा है वो अपर पार्ट में। तो अगर आधा लोअर, नीचे वाला लोअर वाला पार्ट आधा ले ले और अपर वाला आधा पार्ट ले ले, तो उनकी वजह से जो डी साइन थीटा होंगे वो बैलेंस आउट हो जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, दिस इज इंटीग्रेशन ओवर डी कॉस थीटा, क्योंकि सारे डी कॉस थीटा एक ही डायरेक्शन में, तो उनको हम जोड़ते चले जाएंगे। तो मैं बोलूंगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, एक्चुअली चार्ज्ड रिंग एट इट्स एक्सियल पॉइंट, दिस इज E net is D cos theta integration. Okay, put the value of D and E. So E net is D is K Q over 2 pi R into DL अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, इस ट्राइंगल में बेटा कॉस थीटा देखेंगे तो कितना मिलेगा, दिस इज एक्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दिस इज एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2।
इट्स अ इंटीग्रेशन। सो जो जो कांस्टेंट है उनको बाहर लिख लेते हैं। लिमिट कितनी होगी, तो डीएल को कहां से पूरी सरकमफ्रेंस तक लिया गया है, तो दिस इज 0 टू 2 पाई आर। तो यहां से ई नेट जो आ जाएगा वो आ जाएगा के क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाती है, तो दिस इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 एक्स into integration over dl from 0 to 2 pi r. So now the net electric field is k q x upon r square plus x square की power 3/2 into 1 upon 2 pi r. This is dl का इंटीग्रेशन बेटा आ जाएगा l, और लिमिट लगा देंगे 0 से लेकर 2 pi r तक। सो नाउ द फर्दर इसको आगे सॉल्व करने पर हमें जो वैल्यू मिलेगी वो ई नेट आएगा, दिस इज के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 इंटू 2 पाई आर अपॉन 2 पाई आर। 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंटर इज के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो दिस इज योर proper result. So electric field at its axial point, electric field due to a uniformly charged ring at its axial point is kqx upon r square plus x square की whole power 3/2. So let us see the one important thing is that कि electric field center पे कितनी हो रही है, 0 हो रही है। अब देखो at x equal to 0 पर electric field कितनी आ गई, at x equal to 0 electric field is 0। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही, लेकिन एक ऐसी पॉइंट आएगा कि जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। दैट मीन्स कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो अपना नेचर बदल रहा होगा। सो हमें देखना पड़ेगा द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं मैक्सिमम value of electric field due to uniformly charged ring। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं। यहां पर हमने क्या बोला कि आपने देखा एट अ डिस्टेंस x, एट अ डिस्टेंस x in axial, in axis, electric field is E is equal to कितनी आ गई, k q x upon r square plus x square की power 3/2। तो electric field is a function of x. So now for maxima and minima the first derivative should be 0. So differentiating on both side with respect to x. So इधर आ जाएगा d over dx। अब देखो बेटा, फर्स्ट फंक्शन, दो फंक्शंस का डिवीजन लिखा है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा। तो डिवीजन रूल कहता है द डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो दिस इज 3/2 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू की पावर 1/2, 3/2 माइनस 1 करेंगे तो 1/2 इंटू 2x डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 का होल स्क्वायर। For maximum value the d over dx must be 0। तो इसको 0 लिख देते हैं, तो 0 इज इक्वल टू k q। आप ध्यान से देखो तो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की 1/2 पावर कॉमन कर सकते हैं, तो यहां से r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन कर लेते हैं। यहां बन जाएगा बेटा आपके पास r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो दिस इज 3 एक्स स्क्वायर ओवर
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। ओके, जीरो गया तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो यहाँ टर्म बन गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू जीरो। तो आर स्क्वायर इज माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू जीरो, सो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई रूट टू। मतलब यहां से एक बात समझ में आई कि एट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आर बाय रूट टू पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो हो, मैक्सिमम होगी। कितनी होगी, तो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू आर बाय रूट टू इन हेयर, सो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to k q into r by root 2 upon r square plus r square by 2 की होल पावर 3 by 2। तो यहां से आ गया बेटा k q r अपॉन रूट 2 इंटू 2r प्लस r इज 3, r स्क्वायर बाई 2 की होल पावर 3 by 2। ओके, नाउ आर स्क्वायर का आर क्यूब बचेगा, रूट 2 की पावर 1 बाई 2, इधर 2 की पावर 3 बाई 2 है, तो मल्टीप्लीकेशन में पावर्स क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती है डिवीजन में, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर क्यूब इनटू दिस विल बी रूट 2, तो दिस विल बी 1 अपॉन 3 टू द पावर 3 बाई 2 इनटू this is what, so the answer is 2 की power 1 by 2 and 2 की power 3 by 2, तो 1 by 2 minus 3 by 2 is 1, तो answer 1 by 2 minus 3 by 2 is minus 1, so this is minus 1, तो 1 by 2, तो फाइनल रिजल्ट यहां से आता है is 2kq over 3 root 3 r cube, this is a final result, this is a maximum value, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो इसको याद रखिए आप, अगर आपको याद रहता है तो ज्यादा अच्छा है। एक और टर्म बचा है कि वेरिएशन कर्व क्या होता है रिंग का ड्यू टू एक्सियल पॉइंट। सो मैं आगे आपको बता रहा हूं वेरिएशन कर्व। तो एक मैं रिंग बना लेता हूं इस तरीके से, दिस इज अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, और आप सबको पता है ये इसकी एक्सेस हो गई, ये इस तरीके से चार्ज्ड है। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का कर्व बनाते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, ये एक्सेस ले लेते हैं। तो आप देख रहे हो कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं एक्स इक्वल टू प्लस आर बाई रूट 2 पर, प्लस आर बाई रूट 2, एक्स इज इक्वल टू आर बाई रूट 2 पर मैक्सिमम वैल्यू देने के बाद इट्स मूविंग सच लाइक दिस। ओके, सिमिलरली x इक्वल टू माइनस रूट 2 बाई माइनस 1 बाई रूट 2 पर, x इक्वल टू माइनस आर बाई रूट 2 पर वैल्यू मैक्सिमिनिमा मिल जाती। तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलती है, मैक्सिमम मिलती है। हाउ मच अमाउंट ऑफ द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दिस इज 2k q ओवर 3 रूट 3 r क्यूब। Now, this is the electric field due to a uniformly charged ring. आपने बहुत अच्छे से देखा और प्लीज इसको अच्छे से देखो। Due to continuation, I want to discuss about the electric field due to a uniformly charged disk. Okay. So, electric field due to uniformly चार्ज्ड डिस्क, डिस्क ले लेते हैं। ओके, तो एक डिस्क ले ली इस तरीके की, मान लो एक डिस्क बनी हुई है जिसको ऐसे चार्ज कर दिया गया है। ओके, थिन डिस्क है, हाँ ये इस तरीके की डिस्क है, इसको चार्ज कर दिया गया है। मान लो मैं इस बार इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर बता, ठीक है ना। रेडियस जो है वो इसकी आर है, ये सेंटर है, सेंटर से आर रेडियस है, और इस एक्सेस पॉइंट पे एक्स एट एक्स पॉइंट पी पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहा हूं।
तो जरा ध्यान से सुनना क्या हो रहा है कि आपको पता है कि डिस्क क्या है, बहुत छोटे छोटे रिंग से मिलकर बनी हो रही है, एक रिंग उसके ऊपर दूसरी रिंग, इस तरीके से रिंग्स रखते चले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक डिस्क बन जाएगी। सो मेरे को क्या करना है, एक छोटा सा एलिमेंट्री सेक्शन कट करना है, तो मैंने वाई डिस्टेंस का एक डी वाई थिकनेस का एलिमेंट्री सेक्शन कट कर लिया। सो फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन आई वांट टू डिस्कस अबाउट द दिस सिचुएशन अगेन। फॉर एक डिस्क है बेटा, मान लो इस तरीके की एक डिस्क थी जिसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया गया था ऐसे। ये इसका एक्सेस था। तो मैंने बोला इस पी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो आप क्या करोगे, एक रिंग कट कर लोगे, इस तरीके की एक रिंग कट कर सकते हो। और इस रिंग की वजह से जो ये रिंग की रेडियस जो है वो कितनी हो जाएगी, y, और थिकनेस कितनी हो जाएगी, दिस इज dy। तो इस रिंग को बना लेते हैं। तो ये बेटा रिंग हो गई एक, जो एक्चुअली y रेडियस की है और dy थिकनेस की है। ओके, तो अगर मैं बात करूं इसकी, तो सेंटर से ये जो दूरी आ जाएगी, जो डिस्टेंस आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी, तो दिस इज x, दिस इज y, तो दिस इज अंडर रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं। तो इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, इसको ध्यान से देखते हैं। तो चार्ज्ड ऑन एलिमेंट्री रिंग दिस dq is, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सिग्मा इंटू डी, एंड द dA is the area of the ring, dA is the area of ring। कितना होता है, सो दिस dq is sigma into circumference, this is 2 pi y into dy, this is the area of the ring। now आगे देखते हैं। तो अभी आपने पढ़ा कि यार जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है एट इट्स एक्सियल पॉइंट, सो एज वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड D is, this is K dq x अपॉन y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर 3/2। okay, so now the net electric field is E net is equal to the integration over D. So this is E net is equal to the integration K into dq is sigma 2 pi y dy dx upon y square plus x square की होल पावर 3/2। लिमिट कहां से कहां तक होगी, तो 0 से लेके कहां तक चले जाना चाहिए, r तक। सो नाउ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो जो जो कॉमन है उसको बाहर k की वैल्यू लिख लेते हैं, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा 2 पाई x कॉमन कर लीजिए, दिस इज इंटीग्रेशन ओवर y dy अपॉन y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर 3/2 फ्रॉम 0 to r। सो लेट अस सी 2 पाई इज 2, सो यहां से बेटा एक टर्म निकल के आया, दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट x इंटू इंटीग्रेशन ओवर 0 to r y dy अपॉन y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर 3/2। नाउ लेट y square plus x square is t, so differentiating on both side, so this is 2y dy is equal to dt, so now the y dy is dt by 2। so for continuation I want to use the next page, so this is y dy is equal to dt by 2। so this is the again E net को लिख लेते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट x इंटीग्रेशन ओवर 0 to r dx अप y dy
इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2. So y dy is a dt by 2 put in here. So this is sigma upon 2 epsilon naught x into 1 by 2. This is dt upon r square plus x square की dt upon t की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन. ओके, फ्रॉम 0 to r या t इक्वल टू, अब देखो एट y इक्वल टू 0 द t इज, तो y बराबर 0 रखने पर t कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर के बराबर मिल जाएगा. एंड एट y इज इक्वल टू r रखने पर जो t है वो मिल जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर. तो लिमिट आ जाएगी एक्स स्क्वायर से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो दिस इज सिग्मा एक्स अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू इंटीग्रेशन फ्रॉम t टू द पावर -3/2 इंटू dt फ्रॉम एक्स स्क्वायर टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, t की पावर -3/2 की क्या बन जाएगा, तो दिस इज सिग्मा एक्स अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू t टू द पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1 फ्रॉम एक्स स्क्वायर टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो -3/2 प्लस 1 इज अ 1/2. ओके, सो दिस इज ऑल्सो 1/2. तो यहां से टर्म आ जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस t टू द पावर -1/2 अपॉन -1 इंटू 1/2. तो 1/2 से ये बच जाएगा बेटा 2. तो दिस इज सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 0 एक्स स्क्वायर टू आर की एक्स इक्वल टू वैल्यूज लिमिट रखने पे यहाँ पर ये रूट एक्स बन जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा. दिस इज 1 माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. सो अब देखते हैं सेंटर पे कितना होगा. तो एट एक्स इक्वल टू 0 पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 इंटू 0, तो ये आ जाएगी आपके पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. सो वन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज इन हियर कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स center of the ring is center of disk is disk, this is E is equal to EC is equal to sigma upon 2 epsilon naught, and its axial point is this is E is equal to sigma upon 2 epsilon naught 1 minus x upon square root of r square plus x square. Strength due to a uniformly charged circular arc. हमने बेटा एक आर्क ले रखी है जिसका एंगल चार्ज q, जिसपे चार्ज q है और एंगल थीटा है. ये इसका सेंटर है. इस सेंटर पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हाफ ऑफ द कट कर देंगे. ये कट कर दिया और मैंने मान लिया कि ये इसकी y एक्सिस हो गई और ये हो गई इसके परपेंडिकुलरली x एक्सिस. ओके, तो ये एंगल हो गया बेटा θ/2 एंड दिस एंगल इज आल्सो θ/2. इसको हाफ ऑफ द कट कर दिए. अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी रेफरेंस लाइन से, इसकी ये ट्रीटेड एज अ रेफरेंस लाइन, इट इज ट्रीटेड एज अ रेफरेंस लाइन एंड तो इससे अल्फा एंगल पर एक काम करते हैं, डी अल्फा सेक्शन कट कर लेते हैं. दिस डी अल्फा सेक्शन कट कर लेते हैं. अगर ये डी अल्फा है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, दिस इज आर डी अल्फा. सो इस पे जो चार्ज होगा बेटा वो छोटा सा चार्ज कितना हो जाएगा, तो डी क्यू जो चार्ज आ जाएगा दिस इज लैम्डा इनटू आर डी अल्फा. और लैम्डा कितना हो जाएगा, तो लैम्डा आ जाएगा दिस इज क्यू अपॉन आर थीटा, क्योंकि दिस लेंथ इज रेडियस इनटू एंगल. सो यहां पर लिख देते हैं क्यू अपॉन आर थीटा इनटू आर डी अल्फा. सो आर से आर कैंसिल आउट हो गया. सो डी क्यू इज क्यू अपॉन थीटा इनटू डी अल्फा.
अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ध्यान से देखो, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बिल्कुल इधर की तरफ जाएगी और ये भी रेफरेंस लाइन से एंगल कितना बनाएगी, अल्फा ही बनाएगी। तो ये हो गया डी ई। अब डी का एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा वाई एक्सिस में, दिस इज डी कॉस अल्फा, और एक कंपोनेंट इधर जाएगा, दिस इज डी साइन अल्फा। Okay, so d cos alpha acts in a negative y direction and d sin alpha is act in a negative x direction. So अगर similarly आप देखो तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड in x direction is this ex is integration over d sin alpha. Okay, and electric field in y direction is this ey is integration over d cos alpha. तो सबसे पहले x निकालेंगे और y निकालेंगे, उस सबसे पहले हम d निकाल लेते हैं। तो d कितना होगा, तो आप सबको पता है d हो जाएगा k डी क्यू ओवर, ये रेडियस r है तो r का स्क्वायर, क्यू की वैल्यू डाल देते, दिस इज के क्यू थीटा आर स्क्वायर इंटू डी अल्फा। ओके, नाउ पुट इन हियर एंड गेट द आंसर। तो फर्स्टली ई एक्स निकालते हैं, तो ई एक्स के लिए लिखा दिस इज डी साइन अल्फा। सो डी कितना है, तो ई एक्स इज के क्यू ओवर थीटा आर स्क्वायर इंटू साइन अल्फा डी अल्फा। लिमिट कहां से कहां तक होगी, तो इधर लेफ्ट साइड है इधर राइट साइड है, तो मैं लिख सकता हूं माइनस थीटा बाई टू प्लस थीटा बाई टू। साइन अल्फा का इंटीग्रेशन बेटा कितना होता है, माइनस कॉस अल्फा होता है, तो यहां से ई एक्स बराबर आ जाएगा के क्यू थीटा आर स्क्वायर इंटू माइनस कॉस अल्फा फ्रॉम माइनस थीटा बाई टू प्लस थीटा बाई टू। ओके, सो आगे देखते हैं, तो यहां से EX जो है वो आ रहा है बेटा, दिस इज के क्यू ओवर थीटा आर स्क्वायर इंटू माइनस कॉस थीटा बाई टू माइनस कॉस थीटा बाई टू। तो आप देखो कॉस थीटा बाई टू से कॉस थीटा बाई टू कैंसिल, तो एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो ड्यू टू कंटिन्यूएशन आई वॉन्ट टू यूज द नेक्स्ट पेज, लेट अस सी। सो आप देख रहे हो यहां से कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन जो हमने लिखा था वो कितना लिखा था, डी कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन। पुट इन हियर दिस इज इंटीग्रेशन ओवर डी कितना है, तो डी है के क्यू अपॉन थीटा आर स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ओवर कॉस अल्फा डी अल्फा। लिमिट इज अगेन माइनस थीटा बाई टू प्लस थीटा बाई टू। सो ई वाई इज कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन बेटा कितना होता है, साइन अल्फा होता है, तो दिस इज साइन अल्फा इंटू लिमिट इज माइनस थीटा बाई टू प्लस थीटा बाई टू। तो यहां से आ जाएगा ई वाई इज के क्यू ओवर थीटा आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू। तो दिस इज टू के क्यू ओवर थीटा आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा बाई टू। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंटर इज, this is electric field at its center is square root of ex square plus ey square. So यहाँ electric field is, this is only it is equal to ey. So center पे जो electric field due to uniformly charged ring आ जाती है वो कितनी आ जाएगी, this is 2kq theta r square into sin theta by 2. Okay. सो फॉर बेटर क्लेरिफिकेशन मैं कुछ रिंग्स लेता हूँ, रिंग्स के शेप लेता हूँ। जैसे कि अगर सेमी सर्कुलर रिंग ली जाए, अगर मैं सेमी सर्कुलर रिंग की बात करूं जैसे ये, तो बेटा ये टोटल एंगल कितना बना रहा है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज पाई।
दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू पाई, है ना। अगर थीटा पाई है तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, 2k/q ओवर पाई आर स्क्वायर इनटू साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 कितना हो गया, 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितनी हो जाएगी, दिस इज 2k/q ओवर पाई आर स्क्वायर। तो प्लीज रिमेंबर, ओके। सिमिलरली ऐसे ही अगर आप मान लीजिए एक क्वार्टर रिंग बना लेते हो, एक क्वार्टर रिंग इस तरीके की बना लो और इसको भी चार्ज कर दो, तो इसकी वजह, अगर ये सेंटर सी है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किधर की तरफ होगी, इधर की तरफ होगी। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इधर की तरफ होगी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, वो कितनी आ जाएगी, तो दिस इज 2k/q ओवर पाई बाई 2 आर स्क्वायर इंटू साइन पाई बाई 4। तो यहां से आ जाएगा दिस इज 2√2k/q ओवर पाई आर स्क्वायर। So please remember, to electric field strength due to a uniformly charged circular arc. Now अब हम आगे देखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग थ्रेड। So electric field strength due to uniformly charged long thread. So for continue of this lecture, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका कंटिन्यूएशन देखेंगे। और आपसे होप स्टे सेफ एंड स्टे होम। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक। और आपकी व्यूज ज़्यादा आएंगी तभी मैं आगे के लेक्चर्स को कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि थोड़ी सी यू नो वेरी वेल क्या प्रॉब्लम है। वैसे मज़ा आ रहा है ना। ओके, सो बाय बाय, गुड नाइट एंड कीप इट अप।